हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी विद्यार्थियों के लिए, आप सभी प्रतियोगी छात्रों के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। वो है आपके संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा, जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा भर्ती कराई जाती है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और यह एक वैधानिक संस्था है जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसका चयन किया जाता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप बी लेवल की परीक्षा कराता है और इस ग्रुप बी लेवल की परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई कराता है। तो देखिए एपीएफसी, ईओ या एओ के नाम से आता है। ईपीएफओ का मतलब है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एपीएफसी का मतलब है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ का मतलब है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट इसे कहते हैं आप। एओ का मतलब है अकाउंटेंट ऑफिसर। इस प्रकार ये जैसा कि 2023 में फॉर्म आ चुका है और भरा भी जा चुका है, अभी परीक्षा होना शेष है। तो हम आप सबके लिए इसके किस प्रकार से किन चरणों में इसकी परीक्षाएं होती हैं और कैसे इसका चयन होता है और इसका जो है प्रमोशन किन किन पदों पर होता है, इन वीडियो को लेकर के हम आए हैं। तो देखिए, ईपीएफओ के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यूपीएससी के माध्यम से इसका चयन कराता है परीक्षा के द्वारा और यह एक वैधानिक संस्था है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह ग्रुप बी लेवल की एक परीक्षा होती है। यह द्विभाषीय परीक्षा होती है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में परीक्षा प्रश्न आते हैं। इसमें 2 चरण होते हैं। इस परीक्षा में 2 चरण होते हैं। एक चरण होता है लिखित परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा जिसको कहते हैं। इसमें 9 सेक्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं। कुल 120 प्रश्न होते हैं, 300 नंबर के होते हैं, 2 घंटे में करने होते हैं और 1/3 माइनस मार्किंग होती है। 1/3 माइनस मार्किंग होती है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो होता है वो जनरल के लिए 50, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी या पीएच के लिए 40 होता है। इस प्रकार प्रथम परीक्षा लिखित परीक्षा में कुल 9 सेक्शन से संबंधित प्रश्न आते हैं। खंड ए में सामान्य अंग्रेजी होती है, जनरल इंग्लिश होती है। आपको लिखने पढ़ने और समझने में कठिनाई न हो, क्या कम से कम आप सामान्य अंग्रेजी आप जानते हैं कि नहीं, इसके लिए आपकी दक्षता का मूल्यांकन किया जाता है। खंड बी में आपके भारतीय स्वतंत्रता एवं संग्राम से संबंधित प्रश्न आते हैं। वर्तमान घटनाएं एवं विकास संबंधी मुद्दे से प्रश्न आते हैं। भारतीय राजनीतिक और अर्थव्यवस्था से प्रश्न आते हैं। सामान्य लेखा सिद्धांत से प्रश्न आते हैं। औद्योगिक संबंध और श्रम कानून की जानकारी और उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आते हैं। सामान्य मानसिक क्षमता और अभियोग्यता में थोड़ा सा इससे भी प्रश्न आते हैं और भारत में सामाजिक सुरक्षा। इस प्रकार कुल खंड बी में 8 और खंड ए में सामान्य अंग्रेजी, कुल मिलाकर के 9 सेक्शन से संबंधित 120 प्रश्न आते हैं। सभी प्रश्नों के अंक समान होते हैं। कुल टोटल 300 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें हमने बताया कि क्वालिफाइंग मार्क्स होता है 50, 45 और 40। जनरल, ओबीसी, एसटी और एसटी क्रमशः होता है। ईपीएफओ का चयन जो होता है, फिर दूसरा चरण होता है चयन के लिए, वो होता है साक्षात्कार, जिसे आप इंटरव्यू कहते हैं। इंटरव्यू में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को परखा जाता है। आप कितनी सोच कितनी है, कितनी समझ कितनी है, किसी कार्य को करने में आप कितना दक्ष हैं, आप कितने आलोचनात्मक कार्यों को और बेहतर कर सकते हैं, इन सभी की परख आपकी होती है। ये 100 नंबर का होता है। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है और जब फाइनल चयन करना होता है तो फाइनल चयन 75:25 के द्वारा आपका फाइनल चयन किया जाता है।
25% यहाँ से और 75% आपके लिखित अंकों के आधार पर लेकर के चयन किया जाता है। तो इस प्रकार चयन के लिए आपको ईपीएफओ या एपीएफसी या ईओ या एओ में आपके 2 चरणों से होकर के गुजरता है, आपको गुजरना पड़ता है, लिखित और साक्षात्कार परीक्षा, प्री और इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन होता है। हमने बताया नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, अर्थात 3 क्वेश्चन पर एक सही का उत्तर काट दिया जाता है। अब इसका चयन जब हो जाता है आपका, तो चयन के पश्चात आप सोचेंगे कि आपका चूंकि ग्रुप बी लेवल की वैकेंसी है, तो ग्रुप बी लेवल में आपका चयन जो होगा वो उसका पे स्केल क्या होगा, ग्रेड पे क्या होगा। तो देखिए आपका ग्रेड पे होता है 4800, 4800 ग्रेड पे पर आपका बी लेवल पर चयन होता है। इस पे स्केल लगभग होता है 93 से 34,800, 3,900 से 34,800 आपका ग्रेड पे होता है। लगभग 53 या 54,000 रुपया इनिशियली आपको पहली बार का पेमेंट शुरुआती दौर में मिलता है। जब ईपीएफओ पर आपका चयन हो जाता है, तब आप देखिए आप चयन प्रक्रिया के पश्चात आपको प्रमोशन किन किन पदों पर आपका होता है और उसका ग्रेड पे क्या होता है। तो देखिए जब आपका ईपीएफओ पर चयन होता है तो वो लेवल नंबर 8 होता है, लेवल नंबर 8 होता है। उसके बाद जब प्रमोशन होता है तो लेवल 10, 11, 12 और 13 लेवल तक आपका जो प्रमोशन होता है, वो पहला प्रमोशन आपका होता है ईपीएफओ से एपीएफसी पर। एपीएफसी को कहते हैं असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो लेवल होता है वो 10 लेवल होता है और ग्रेड पे स्केल इसका 5400 होता है। एपीएफसी के बाद आपका तीसरा प्रमोशन होता है, वो होता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेकंड। रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेकंड, इसका ग्रेड पे स्केल होता है 6600 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन होता है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर प्रथम, ये होता है 7600 ग्रेड पे पर। इसमें सैलरी और बढ़ जाती है। और अंतिम जो प्रमोशन होता है वो होता है एडिशनल सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर सेकंड, जिसमें 8700 ग्रेड पे और लेवल नंबर 13 इसका होता है। तो इस प्रकार एक महत्वपूर्ण वीडियो कि आपका सिलेबस क्या है, आपका चयन इन पदों पर होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी वैधानिक संस्था है कि नहीं, इसे कराता कौन है और किस माध्यम से इसका चयन होता है, इसका ग्रेड पे विभिन्न प्रकार का क्या है, लेवल क्या होता है और क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बता दिया। आशा है आप सबको परीक्षा देने के पूर्व ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगी। यदि आप साक्षात्कार में जाएंगे तो भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और जानकारी आपको अवश्य मिलेगी। इस प्रकार इन 2 चरणों में होने वाली परीक्षा को आप आशा है बहुत मेहनत के साथ आप पास करेंगे और अंतिम चयन आपका होगा। इसलिए इस आशा से हम आपके लिए ये वीडियो बहुत मेहनत करके बनाए हैं। तो आप सभी अपना प्रेम दीजिएगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, शेयर अधिक से अधिक लोगों तक करिएगा जो आप सभी के आसपास में रहते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उन्हें कम से कम ये वीडियो प्राप्त हो सके, जिसमें संपूर्ण जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। धन्यवाद।